ये स्टूडेंट्स 4 एग्जाम्पल्स हो गए थे आपके फोरियर ट्रांसफॉर्म के। आगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। फाइंड द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है अगर एक्स आपका 0 और a के बीच में है, ठीक है। और अगर एक्स a से बड़ा है तो फंक्शन आपका 0 वैल्यू दे रहा है। तो साइन एक्स के फोरियर को हम इस तरह डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ एस एफ ऑफ एक्स, एंड इट इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। अब क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स में फंक्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो हमें इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, इंटरवल को। ये हम लेंगे 0 to a और a to इन्फिनिटी। जो हमें 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ है इंटीग्रल को हम 0 to a और a to इन्फिनिटी में ब्रेक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से a के बीच में फंक्शन साइन एक्स वैल्यू दे रहा है और a से इन्फिनिटी में फंक्शन आपका 0 वैल्यू दे रहा है। तो ये इंटीग्रल आपका हो जाएगा 0 और ये बचेगा आपके पास। इसको इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब कोस ऑफ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल साइन 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस, एंड कोस ऑफ 1 प्लस एस का इंटीग्रल आपका हो जाएगा साइन ऑफ 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस। यहाँ हम लिमिट पुट कर देंगे एक्स की 0 to a। देखो एक बार a पुट कर दिया और जब 0 पुट करेंगे साइन 0 इज 0, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by 1 plus x स्क्वायर एंड डिड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x by 1 plus x स्क्वायर। पहले तो इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो, फिर उससे आप डिड्यूस का मतलब है उसका यूज़ करके आप साइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का फाइंड आउट करो। तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ सी इंटू ऑफ फंक्शन, और डिफाइंड है इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी 1/1 plus x स्क्वायर। ये एफ एक्स की वैल्यू है कोस एस एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रल को हमने मान लिया आई से, इसको हमने पूरे को आई मान लिया, तो ये किसकी वैल्यू होगी? आपकी आई की वैल्यू होगी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एस के विद रिस्पेक्ट टू, और क्योंकि इंटीग्रल का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा कौन सा रूल लगता है? लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आई का डिफरेंशिएशन डी आई बाई डी एस। इसमें देखो कोस का हो जाएगा साइन एस एक्स इंटू में एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस चल रहा है ना। अब कोस का क्योंकि माइनस साइन होता है, अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे 0 डी 0 बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और डी इन्फिनिटी बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपके पास, ये एज इट इज बच जाएगा। अब ये क्या बन गया? माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो तो आप यही अप्लाई करोगे, एक्स साइन एस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? फंक्शन इंटू में साइन एस एक्स और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। सो यू कैन राइट इट एज साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया, डिवाइड में x आ गया। फिर क्या किया इसने? ये माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपोन में इसको अलग ले लेंगे और 1 के अपोन में हम इस सारे को अलग ले लेंगे। जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपोन में इसको लोगे तो ये कट जाएगा, देखो साइन एस एक्स अपॉन एक्स बचेगा, और 1 के अपोन में लोगे तो साइन एस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू यूर -5/2। ये कैसे? ये देखो, ये इसने इंटीग्रेट करके दिखाया है, साइन एस एक्स बाई एक्स डी एक्स। एस एक्स को टी पुट कर दिया, डी एक्स आपका डी टी बाई एस हो गया, डी एक्स की और एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी, ये आ गया आपका इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बार बार इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा? आपका π/2 के। ओके, तो यहाँ इसने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी π/2 प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज़। उसके बाद इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करें
इधर हमारा डी आई बाई डी एस चल रहा था, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी स्केयर आई बाई डी एस स्केयर। ओके, अब इसका साइन एस एक्स का कोस एस एक्स इंटू में एक्स, और ये एज इट इज, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं ना, यहाँ एक्स कॉन्स्टेंट का काम करेगा। जब तक लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी रहेगी लेबनीज रूल से बाकी दोनों जो डिफरेंशियल है वो जीरो आते रहेंगे कोस और साइन की विद रिस्पेक्ट में। तो ये एक्स से एक्स कट गया, ये आपका बच गया जीरो टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो ये दोबारा से किसकी वैल्यू आ गई, इसको हम आई माना था, इसको हमने शुरू में, ये दोबारा से आई की वैल्यू आ गई। तो डी स्केयर आई बाई डी एस स्केयर माइनस आई इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या बन गई, देखो ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको ओडी में आप सोल्व करके आए हो, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, सी वन ई की माइनस एस प्लस सी टू ई की एक्स। देखो डी स्केयर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी डी इक्वल टू प्लस माइनस वन। ओके, तो आई की वैल्यू सी वन ई की एस प्लस सी टू ई की माइनस एस। एस को यहाँ हम आई में अगर ज़ीरो पुट करें तो अगर हम आई में एस को ज़ीरो पुट करें तो आपका आई बन जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी कोस ज़ीरो वन होता है। देखो आई में ये एस को ज़ीरो पुट कर रहा है, ठीक है ना। आई क्या था, ये था आपका कोस ज़ीरो वन, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आई की वैल्यू बन गई एस इक्वल टू ज़ीरो पे। इसका इंटीग्रल आप सबको पता है टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई टू होती है और जीरो पे जीरो वैल्यू होती है। तो यहाँ जब हम एस को ज़ीरो पुट करेंगे, आई की वैल्यू एस इक्वल टू ज़ीरो पे पाई बाई टू आई है, ई की ज़ीरो वन और ये भी ई की ज़ीरो वन, तो सी वन प्लस सी टू आ गया पाई बाई टू। ये हम सी वन सी टू की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब आई आपका इसके इक्वल है, डिफ्रेंशिएट अगर हम करें डी आई बाई डी एस इक्वल टू माइनस सी वन ई की माइनस एस प्लस सी टू ई की एस। अब एस को हम जीरो पुट करें थ्री में इक्वेशन में और सिक्स इक्वेशन में, एंड इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी एस, ठीक है। अब हम डी आई बाई डी एस की वैल्यू, ये था आपका डी आई बाई डी एस, इसमें अगर हम एस को ज़ीरो पुट करें साइन जीरो जीरो, ये बचेगा आपका माइनस पाई बाई टू। और यहाँ अगर हम एस को ज़ीरो पुट करें तो सी वन माइनस का सी वन प्लस का सी टू, ये आएगी आपकी वैल्यू। तो सी वन सी टू में आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन नंबर 5 और एक ही इक्वेशन नंबर 7। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो सी टू आपका ज़ीरो आ जाएगा, सी वन आपका पाई बाई टू आ जाएगा। तो आई की वैल्यू में सी वन को पाई बाई टू और सी टू को जीरो पुट करने से ये आपका आई की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई, वो आपका ये आ चुका है। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो इक्वेशन नंबर 2 में था आपके पास फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी आई बाई डी एस। ये देखो ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म ये इसके डी आई बाई डी एस के इक्वल है, ठीक है। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डी आई बाई डी एस इक्वल टू सॉरी ऑफ दिस इक्वल टू डी आई बाई डी एस। अब आई आपका ये आ चुका है, आई की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का फोरियर साइन हो जाएगा पाई बाई टू ई की पावर माइनस एस। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मींस इंटीग्रल के रिजल्ट्स जो है, इंटीग्रल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रल के रिजल्ट्स आपको क्लियर याद होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स की एम माइनस वन। एक्स की पावर एम माइनस वन का आपको साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी फाइंड आउट करना है और कोसाइन भी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, और साइन इसके इक्वल होता है। अब फंक्शन आपका क्या गिवन है, एक्स की पावर एम माइनस वन, तो इसका कोसाइन हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह एक्स की एम माइनस वन पुट कर दिया कोस एस एक्स डी एक्स। ओके,
और जो इसका साइन ट्रांसफॉर्म है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स की m-1 साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, अब गामा फंक्शन आपने बेसल्स फंक्शन वाला जो चैप्टर किया है उसमें आपने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। गामा m आपकी वैल्यू क्या देता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स एक्स की पावर m-1 डी एक्स। इसमें x को हम पुट करेंगे आयोटा एस वाई, तो dx हो जाएगा आयोटा एस डी वाई। देखो x को पुट किया आयोटा एस वाई, x को आयोटा एस वाई और dx आयोटा एस डी वाई। ठीक है, लिमिट जो x की है वही y की रहेगी। देखो x 0 पे y 0 रहेगा, x इन्फिनिटी पे y भी इन्फिनिटी रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ से s की m-1 आएगा और एक s ये है, तो ये s की m हो गया। e की पावर माइनस आयोटा एस वाई ही रहेगा। आयोटा की एक पावर ये है, m-1 ये है, आयोटा की m हो जाएगी, y की m-1 डी वाई। ओके, e की माइनस आयोटा एस वाई, आयोटा की m, s की m को ये ले गया है इधर बाहर ले गया है ये, और इधर डिवाइड में ले गया है, क्योंकि s जो है वो y से इंडिपेंडेंट है, उसको हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। इंटीग्रल में हमारे पास ये टर्म्स बच गई है। नाउ आयोटा को आप ये लिख सकते हो, फर्स्ट ईयर में आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो, आयोटा को कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, आयोटा बचेगा आपके पास। और आइलर फार्मूला क्या होता है, ई की आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको आप ई की आयोटा थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ थीटा पाई बाई 2 है, तो ई की आयोटा पाई बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ इसने ये देखो ये आयोटा की वैल्यू पुट कर दी, ई की आयोटा पाई बाई 2 और इसकी m, ओके, इंटू ई की माइनस आयोटा एस वाई, वाई की m-1 डी वाई। अब ई की आयोटा m पाई बाई 2 को भी इसने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, अंदर बचा ई की माइनस आयोटा एस वाई, वाई की m-1। सभी वेरिएबल्स को इसने x में कन्वर्ट कर दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर आपको ये गिवन है 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर आप इसको यू सोल्व कर लो 0 टू 1 वाई स्क्वायर डी वाई, आंसर आपका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। यहाँ भी वेरिएबल और यहाँ भी वेरिएबल आपका x से y में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ इसने वेरिएबल y को x में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। e की आयोटा m पाई बाई 2 को भी ये लेफ्ट साइड में ले गया, यहाँ बचा e की माइनस आयोटा एस एक्स, एक्स की m-1 डी एक्स। ठीक है, दोबारा से इसने e की आयोटा m पाई बाई 2 पे आइलर फॉर्मूला लगा दिया, कोस m पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन m पाई बाई 2, ये वाला आइलर्स फॉर्मूला यहाँ दोबारा से अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी इसने आइलर्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कोस एस एक्स माइनस आयोटा साइन एस एक्स इंटू एक्स की पावर m-1 डी एक्स। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर करें, इधर रियल पार्ट है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स एक्स की m-1, और इधर रियल पार्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। सो दिस इज योर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, एंड इफ यू कंपेयर द इमेजनरी पार्ट दिस इज योर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है।